दृष्टि आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा आर्टिकल द इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित लेख मूविंग टुवर्ड्स यूनिवर्सल वैक्सीनेशन और द हिंदू में छपे लेख कैलिब्रेटेड क्लोजर्स के संविदित सारांश पर आधारित है। इसमें टीम दृष्टि के इनपुट्स भी शामिल हैं। यह ऑडियो आर्टिकल प्रश्न पत्र 2 के शासन व्यवस्था खंड से जुड़ा है। तो आइए आर्टिकल की शुरुआत करते हैं। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि आईएएस इंग्लिश। भारत में कोरोना वैक्सीन पर मचे घमासान से शायद ही कोई अनजान होगा। देश में वैक्सीन की किल्लत पर विपक्षी दल लगातार केंद्र सरकार को घेर रहे हैं। वैक्सीन पर सरकार की कमजोर रणनीति पर विपक्ष और केंद्र सरकार आमने सामने है। लोगों को मुफ्त में वैक्सीन देने की मांग के बाद अब यूनिवर्सल वैक्सीनेशन की मांग जोर पकड़ रही है। इसकी वजह है कि जैसे जैसे महामारी आगे बढ़ रही है वैसे वैसे कोरोना वायरस बहरूपिये की तरह अपना रंग बदल रहा है। दरअसल इसमें म्यूटेशन यानी उत्परिवर्तन के बाद इसके कई वेरिएंट्स सामने आए हैं। ये वेरिएंट्स अलग अलग तरीके से लोगों पर अपना प्रभाव छोड़ रहे हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक मौजूदा टीके वायरस की सतह पर एक विशिष्ट प्रोटीन को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं, जिसे स्पाइक प्रोटीन कहा जाता है। यह SARS-CoV-2 वायरस पर हमला करने में पूरी तरह से ठीक काम करता है, लेकिन समस्या यह है कि यह प्रोटीन नियमित रूप से उत्परिवर्तित हो रहा है। इससे एक ही वायरस के कई रूप पैदा हो रहे हैं। ऐसे में आशंका इस बात की है कि एक समय आएगा जब ये टीके बेअसर हो जाएंगे। इसके लिए जरूरत इस बात की है कि पूरी आबादी का टीकाकरण जल्द से जल्द हो जाए, ताकि अलग अलग वेरिएंट के लिए अलग अलग वैक्सीन की जरूरत ना पड़े। यूनिवर्सल वैक्सीनेशन के साथ साथ यूनिवर्सल वैक्सीन की कवायद भी तेज हो गई है, ताकि एक ही वैक्सीन कोरोना के सभी वेरिएंट के लिए पर्याप्त साबित हो। हालांकि इसकी राह में अभी कई चुनौतियां हैं। दूसरी ओर भारत में यूनिवर्सल वैक्सीनेशन की राह इतनी आसान भी नहीं है। वित्त से लेकर तय समय में टीकाकरण की चुनौती राह को कठिन बना रही है। आइए यूनिवर्सल वैक्सीनेशन के अलग अलग पहलुओं पर बात करते हैं। सबसे पहले पूरे मामले पर एक नजर डालते हैं। हालिया दिनों में यह चर्चा जोरों पर है कि टीकाकरण को लेकर मोदी सरकार की रणनीति बेहद कमजोर है। न केवल सरकार और विपक्ष आमने सामने हैं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट भी इस पर सख्त रुख अपनाए हुए है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से टीकाकरण की पूरी योजना बताने का निर्देश दिया है। हालांकि सरकार इस साल के आखिर तक 108 करोड़ आबादी के टीकाकरण करने की बात कर रही है, लेकिन सरकार के दावों में कितना दम है, इसको लेकर लोगों की राय बटी हुई है। इसकी वजह है कि सरकार ने जनवरी में टीकाकरण कार्यक्रम की शुरुआत की थी और लगभग 5 महीने से यह कार्यक्रम चल रहा है, लेकिन इन 5 महीनों में सरकार केवल 3.3% नागरिकों को ही वैक्सीन की दोनों डोज दे सकी है और सरकार अगले 7 माह में 85% नागरिकों का टीकाकरण कर देने का दावा कर रही है, जो कि व्यावहारिक नहीं जान पड़ता। इसकी दूसरी वजह है कि अभी कई राज्यों में 18 से 44 साल उम्र के लोगों के लिए टीकाकरण प्रक्रिया रुकी हुई है। कारण है कि देश में वैक्सीन की खासी कमी है और टीकाकरण कार्यक्रम संकट में है। ऐसे में कई राज्यों ने ग्लोबल टेंडर के जरिए दूसरे देशों से वैक्सीन खरीदनी चाहिए, लेकिन यह मुमकिन नहीं हो सका। इतना ही नहीं, अलग अलग राज्यों में वैक्सीन की अलग अलग कीमत होने से भी लोगों में नाराजगी है, जबकि विपक्ष समेत कई संगठन केंद्र सरकार से मुफ्त टीकाकरण की मांग कर रहे हैं। हालांकि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इस मांग को मानते हुए मुफ्त टीका की घोषणा की है। अब केंद्र सरकार वैक्सीन कंपनियों से वैक्सीन खरीदेगी और राज्यों को वैक्सीन मुहैया कराएगी। दरअसल टीकाकरण की धीमी रफ्तार से कोरोना महामारी के लंबे समय तक रहने की आशंका जताई जा रही है। इसकी वजह है कि कोरोना वायरस लगातार अपना रूप बदल रहा है। जैसा कि हमने पहले ही जिक्र किया, मौजूदा वैक्सीन स्पाइक प्रोटीन को ध्यान में रखकर तैयार की गई है, लेकिन इस प्रोटीन में लगातार उत्परिवर्तन हो रहा है। ऐसे में कोरोना वायरस के दूसरे वेरिएंट पर ये वैक्सीन असरदार नहीं होंगे, लेकिन इसके लिए तय समय में जल्दी ही सभी नागरिकों का टीकाकरण करना होगा, क्योंकि इसमें जितनी देरी होगी
वायरस उतना ही ज्यादा अपना रूप बदलेगा। हालांकि वैज्ञानिक एक ऐसी वैक्सीन पर भी काम कर रहे हैं जो कोरोना वायरस के सभी वेरिएंट के खिलाफ कारगर साबित हो। इसे यूनिवर्सल वैक्सीन का नाम दिया गया है। इसके लिए विदेशों में वैज्ञानिक लगातार इस पर शोध कर रहे हैं। आइए जानते हैं कि यूनिवर्सल वैक्सीन क्या है। दरअसल SARS-CoV-2 वायरस जो कोविड-19 का कारण बनता है, वह पहला घातक कोरोना वायरस प्रकोप नहीं है और यह अंतिम भी नहीं होगा। यह पिछले 2 दशकों के दौरान मनुष्यों में कोरोना वायरस के कारण होने वाली तीसरी बीमारी का प्रकोप है। कोरोना वायरस का एक परिवार है जो आमतौर पर सामान्य सर्दी जैसे हल्की से मध्यम बीमारियों का कारण बनता है। सामान्य सर्दी के 20% मामले कोरोना वायरस के कारण होते हैं। ये आमतौर पर 4 उप प्रकारों में बांटे जाते हैं: अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा। 1960 के दशक के मध्य से मनुष्यों में 7 अलग अलग कोरोना वायरस प्रकोपों की पहचान की गई है। उनमें से 4 कम संक्रामक या कम घातक हैं। ये हैं HCOV-229E, HCOV-NL63, HCOV-OC43 और HCOV-HKU1। बाकी 3 काफी जाने पहचाने हैं और अधिक घातक माने जाते हैं। सबसे पहले 2002 में सार्स यानी सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम आया। इसमें मृत्यु दर 10% थी। 2012 में मर्स या मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम आया, जिसमें मृत्यु दर 34% थी। फिर 2019 में SARS-CoV-2 आया जो कोविड-19 कहलाया। वैज्ञानिकों की माने तो मौजूदा वैक्सीन कामयाब तो है, लेकिन भविष्य में ऐसा हो सकता है कि यह ज्यादा प्रभावी ना हो। ऐसा माना जा रहा है कि भविष्य में ऐसे भी वेरिएंट सामने आ सकते हैं जो इससे ज्यादा घातक हों। लिहाजा वैज्ञानिक ऐसी वैक्सीन पर काम कर रहे हैं जो एक वायरस फैमिली के अंदर वायरस के सभी स्ट्रेन के खिलाफ प्रतिरक्षा पैदा करें। उदाहरण के लिए ब्राजील, यूके और दक्षिण अफ्रीका से आने वाले कोविड-19 के स्ट्रेन में भिन्नता देखी जा रही है। एक यूनिवर्सल वैक्सीन या सार्वभौमिक टीके का मकसद उन सभी स्ट्रेन से रक्षा करना और वायरस में उन बदलावों का अनुमान लगाना है जो संभावित रूप से पारंपरिक वैक्सीनोलॉजी तकनीकों का उपयोग करके पता नहीं लगाया जा सकता है। इस प्रकार के टीके के पीछे का विज्ञान मौजूदा कोविड वैक्सीन से अलग है। ये वैक्सीन एक विशिष्ट प्रोटीन को लक्षित करते हैं जिसे स्पाइक प्रोटीन कहा जाता है। लेकिन मसला है कि यह प्रोटीन नियमित रूप से उत्परिवर्तित होता है जो एक ही वायरस के विभिन्न रूपों की वजह बनता है। ऐसी आशंका है कि उत्परिवर्तन इस हद तक हो सकता है कि टीका प्रभावी होना बंद कर दे। लेकिन इस वैक्सीन के निर्माण की राह में कई चुनौतियां भी हैं। चुनौतियां मुख्य रूप से 2 हैं। पहली चुनौती खर्च से जुड़ी हुई है। दरअसल इस वैक्सीन को क्लिनिकल ट्रायल के 3 चरणों से गुजरना होगा। इसके बाद ही इसके वितरण की मंजूरी मिलेगी। वैज्ञानिकों का मानना है कि इसमें कुल 150 से 200 मिलियन डॉलर तक की लागत आएगी। लागत के अलावा एक यूनिवर्सल वैक्सीन बनाने और इसे बाजार में उतारने में कंपनियों को अभूतपूर्व नियामक मुद्दों का सामना करना पड़ता है। इसकी वजह है कि यह साइंस नहीं है। अधिकारियों को अभी तक यह नहीं पता है कि एक यूनिवर्सल टीका को मंजूरी देने के लिए क्या क्या जरूरी है। इस टीके के जरिए वास्तव में ऐसे वायरस को लक्षित करने की कोशिश हो रही है जिन्हें मनुष्य ने अभी तक नहीं देखा है। यानी वैज्ञानिक एक ऐसे वायरस के खिलाफ प्रतिरक्षा पैदा करने की जुगत में हैं जो अभी मनुष्यों में नहीं फैल रहे हैं। यह भी एक कठिन चुनौती है। हालांकि यूनिवर्सल टीका बनना तो भविष्य के गर्भ में है, इसलिए अभी उपलब्ध टीका के जरिए यूनिवर्सल टीकाकरण की जरूरत महसूस की जा रही है। इसमें हो रही देरी महामारी के खात्मे की राह में रुकावट है। खासकर भारत में देरी की वजह है कि टीकाकरण की राह में कई चुनौतियां हैं। सवाल है कि भारत में यूनिवर्सल वैक्सीनेशन की राह में क्या चुनौतियां हैं। गौरतलब है कि भारत को दुनिया का वैक्सीन कैपिटल और वैक्सीन किंग जैसे नामों से जाना जाता है। एक अनुमान के मुताबिक दुनिया की 60% वैक्सीन भारत में निर्मित की जाती है। लेकिन विडंबना है कि भारत वैक्सीन की किल्लत जैसी समस्या से दो चार हो रहा है।
हालिया आंकड़ों के मुताबिक चीन सबसे ज्यादा यानी 74 करोड़ वैक्सीन की डोज अपने नागरिकों को लगा चुका है। इस मामले में 30 करोड़ डोज के साथ अमेरिका दूसरे और 22 करोड़ डोज के साथ भारत तीसरे पायदान पर है। इसी तरह ब्राजील चौथे और यूनाइटेड किंगडम 5वें स्थान पर है। लेकिन इन्हीं आंकड़ों को अगर फीसद के हिसाब से देखें तो तस्वीर बिल्कुल अलग दिखती है। चीन के आंकड़े पूरे नहीं होने की वजह से चीन की स्थिति अभी साफ नहीं है, लेकिन वैक्सीन की डोज के हिसाब से दूसरे स्थान पर रहने वाला भारत महज 3.3% लोगों को ही दोनों डोज दे सका है। वहीं ब्राजील 11% और यूके 40% नागरिकों को पूरी तरह सुरक्षित कर चुका है। इसकी वजह है कि भारत कई तरह की दिक्कतों का सामना कर रहा है। हाल ही में नीति आयोग ने दिसंबर तक 216 करोड़ डोज के उत्पादन की बात कही है, लेकिन भारत में वित्त की कमी एक बड़ी समस्या है। वैक्सीन के ऑर्डर को लेकर सरकार का ढीला रवैया इसी ओर इशारा कर रहा है। यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट ने वैक्सीनेशन के लिए बनाए गए 35,000 करोड़ रुपए फंड का हिसाब सरकार से मांगा है। सरकार को यह बताने के निर्देश दिए गए हैं कि यह फंड कहां खर्च किया गया। वित्त की समस्या के चलते ही राज्य नीतिगत रूप से टीकों की आपूर्ति, खरीद और स्टॉक सुनिश्चित नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी ओर मुफ्त टीकाकरण ना होना भी यूनिवर्सल वैक्सीनेशन की राह में बड़ी बाधा है। हालांकि केंद्र सरकार ने अब मुफ्त वैक्सीनेशन का ऐलान जरूर किया है, लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि देश में बनी वैक्सीन का 25% अब भी निजी अस्पतालों को दिए जाएंगे। निजी कंपनियों द्वारा ऊंची कीमतों पर वैक्सीन मुहैया कराने के चलते हर वर्ग के लिए वैक्सीन खरीदना इतना आसान नहीं रह जाएगा। ऐसे में गरीब और वंचित वर्गों तक वैक्सीन की पहुंच सुनिश्चित करना भी एक बड़ी चुनौती है। इसके अलावा वैक्सीन निर्माण के लिए कई प्रकार के कच्चे माल की जरूरत होती है, जैसे कि केमिकल, शीशियां, ट्यूब, बैग, सेल कल्चर, मीडिया वगैरह। भारत को इनमें से ज्यादातर चीजें आयात करनी होती हैं। अभी पिछले दिनों ही इसके निर्यात को लेकर भारत और अमेरिका के बीच ठन गई थी। हालांकि बाद में अमेरिका ने भारत को कच्चे माल की आपूर्ति के लिए हामी भर दी। इसलिए ऐसी आशंका जताई जा रही है कि भविष्य में इन चीजों की आपूर्ति में रुकावट के कारण भारत में टीकों की उपलब्धता बाधित हो सकती है। यह चिंताजनक इसलिए है कि खुद भारत को कोरोना वैक्सीन की कई करोड़ डोज की जरूरत है। टीके के उत्पादन के साथ साथ इसका उचित वितरण भी एक चुनौती है। एक ही राज्य में एक ही समय में टीका केंद्रों पर कहीं उपलब्धता और कहीं कमी देखी गई है। साथ ही टीके को बर्बाद होने से बचाना भी एक चैलेंज है। हाल के दिनों में कई राज्यों से टीके की बर्बादी की कई खबरें प्रकाश में आई हैं। ऐसे में सवाल है कि आखिर आगे की राह क्या हो। यूनिवर्सल वैक्सीनेशन किसी भी देश के लिए एक कठिन काम है, लेकिन मौजूदा वक्त में पूरी दुनिया को इसकी जरूरत है। जिस तरह से भारत को कोरोना की दूसरी लहर ने नुकसान पहुंचाया, उससे भारत को सार्वभौमिक टीकाकरण की बेहद जरूरत है। लेकिन हालिया समय में भारत में इसे लेकर अनिश्चितता का माहौल है। हालांकि सरकार सभी नागरिकों को वैक्सीन लगाने के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन जिस दर से लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है, उस हिसाब से पूरी आबादी को वैक्सीन लगाने में 3-4 साल का समय लगेगा। जबकि महामारी को रोकने के लिए पूरी आबादी का टीकाकरण जल्द से जल्द करना होगा। यह सब कुछ हम तब फेस कर रहे हैं जब भारत को वैक्सीन निर्माण में बादशाहत हासिल है। लिहाजा यूनिवर्सल वैक्सीनेशन भारत के लिए कोई दूर की कौड़ी नहीं है, लेकिन इसके लिए भारत को कुछ बातों पर ध्यान देना होगा। घरेलू स्तर पर टीकों के निर्माण से जुड़े मुद्दे जैसे वित्त की समस्या, प्रोजेक्ट को त्वरित सहमति इत्यादि को समझकर जल्दी से उसके समाधान के बारे में केंद्र सरकार को सोचना चाहिए। उत्पादन में तेजी लाने के लिए सरकार को चाहिए कि वह कई कंपनियों को इसकी जिम्मेदारी सौंपे, ताकि तय समय में उत्पादन का लक्ष्य हासिल किया जा सके। आगे जैसे जैसे आपूर्ति व्यवस्था बेहतर होगी, वैसे वैसे कार्यान्वयन के फैसले को बेहतर बनाने और दक्षता हासिल करने के लिए टीकाकरण की व्यवस्था को विकेंद्रीकृत किया जाना चाहिए। इसके अलावा टीके को बर्बाद होने से बचाने की भी जरूरत है। इसके लिए हर टीका केंद्र पर एक कार्य योजना तैयार की जानी चाहिए, ताकि वैक्सीन की एक डोज भी बर्बाद ना होने पाए। इन सबसे अहम बात है कि गरीब वर्गों के लिए मुफ्त टीकाकरण सुनिश्चित करना होगा।
अगर धन के अभाव में यह वर्ग वैक्सीन लेने से वंचित रह गया तो यूनिवर्सल वैक्सीनेशन का मकसद पूरा नहीं हो सकेगा। बहरहाल, देश में सार्वभौमिक टीकाकरण सुनिश्चित करने के लिए सरकार को एक मजबूत खाका तैयार करना होगा ताकि तय समय में लक्ष्यों को हासिल किया जा सके। आइए अब नोट करते हैं आज का सवाल। भारत में सार्वभौमिक टीकाकरण की जरूरत क्यों है? इसकी राह में आने वाली चुनौतियों से कैसे निपटा जा सकता है? टिप्पणी कीजिए।